गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय हो स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है महाभियोग। आर्टिकल 61 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति को जो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा किन आधारों पर चलाया जा सकता है। तो उसमें पहला आधार आता है संविधान का उल्लंघन और दूसरा आता है कदाचार। यानी अगर किसी सांसद को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति कदाचार यानी मिसकंडक्ट का दोषी है, या फिर उसने संविधान का उल्लंघन किया है, या फिर कहीं कहीं पर लिखा मिलता है कि राष्ट्रपति कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो इन आधारों पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया जा सकता है। महाभियोग का जो मुकदमा होता है या महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अब इसको अर्ध न्यायिक क्यों कहा जाता है, जब हम पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो उसी दौरान आपको समझाएंगे कि इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। इसे यूएसए से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी न किसी देश से ली गई हैं। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको हमने यूएसए से लिया है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी महाभियोग का जो मुकदमा है, राष्ट्रपति पर चलने वाला यह मुकदमा किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो केंद्र की विधायिका है उसका नाम संसद है, और संसद के दो सदन होते हैं। एक को कहा जाता है उच्च सदन, एक को कहा जाता है निम्न सदन। उच्च सदन के अंतर्गत राज्यसभा आती है और निम्न सदन के अंतर्गत लोकसभा आती है। तो राष्ट्रपति पर जो ये चलने वाला मुकदमा है या तो इसको लोकसभा से शुरू किया जा सकता है या फिर इसको राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, या फिर ये मान के चलते हैं कि राष्ट्रपति पर ये जो चलने वाली महाभियोग की प्रक्रिया है इसको लोकसभा से ही शुरू की गई है। यानी लोकसभा के किसी सांसद को अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति कदाचार का दोषी है या फिर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर देगा और इस मुकदमे का नाम होगा महाभियोग, और इस महाभियोग का उद्देश्य होगा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए लोकसभा के किसी सांसद को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो है कदाचार का दोषी है, तो फिर वो एक प्रस्ताव तैयार करेगा और उस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश कर देगा। जैसे ही ये प्रस्ताव लोकसभा के अंदर आएगा तो सबसे पहले ये लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पास इसलिए जाएगा क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष उस सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। तो पीठासीन अधिकारी होने के नाते इसके पास ये वाला प्रस्ताव जाएगा और उसके पास उस समय दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प उसके पास ये होगा कि वो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं या नहीं इसकी जांच करेगा, और जो दूसरा पॉइंट्स है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी गई है या नहीं उसकी जांच करेगा। यानी लोकसभा अध्यक्ष पहले ये देखेगा कि ये जो प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया गया है क्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं या नहीं, और जिस तारीख को ये सदन में पेश किया गया है इस तारीख से 14 दिन पूर्व क्या राष्ट्रपति को इन्होंने नोटिस दी थी या नहीं दी थी। तो ये दो बातें यहाँ पे जांची जाएंगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगर ये दोनों बातें सही पाई गई तब कहीं जाकर इस पे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब सदन में पारित करने के लिए यह प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष फिर आदेश करेगा कि लोकसभा में इसको पारित किया जाए, और पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 2/3 बहुमत है ये यहाँ पर उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की चर्चा हो रही है, और यहाँ पे जो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर थे वो सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सदन में पारित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष इसको भेजेगा तो 2/3 बहुमत से इसको पारित कराना होगा। तो वहाँ पे दो ही कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि पारित नहीं हो पाएगा, और अगर पारित नहीं हो पाता है तो यहीं से ये विधेयक समाप्त माना जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें यह बन सकती है कि हो सकता है कि ये वाला प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए। जब पारित हो जाएगा तो क्या राष्ट्रपति यहाँ से हट जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, राष्ट्रपति अभी यहाँ से नहीं हटेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है और आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर ऐसी प्रक्रिया चलाई नहीं गई है। तो अगर मान के हम चलते हैं कि लोकसभा से ये पारित हो गया, तो लोकसभा से पारित होने के बाद ये कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा, और राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, क्या क्या क्रियाविधि होगी, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे ही ये राज्यसभा में गया तो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो सभापति होता है।
जब सभापति के पास एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जो लोकसभा से पास होके आया है, यानी महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा से पास होके जब सभापति के पास जाएगा तो सभापति जांच के लिए एक आयोग बनाएगा या एक समिति बनाएगा और राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुल मिला के राष्ट्रपति को ये हक है या राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि जो जांच समिति बनेगी उस समिति में वो जा सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। अब यहीं पे हम लोग चर्चा कर देते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। इसको अर्धन्यायिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आधे से ज़्यादा की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया है, यानी कानूनी प्रक्रिया है। और जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इसको पारित कराना पड़ता है, लेकिन इसमें जो एक जांच समिति बनाई गई, ये जो जांच समिति है वो एक न्यायालय की तरह कार्य करती है। तो इस न्यायालय की तरह कार्य करने की वजह से इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अगर यही प्रक्रिया पूरी कोर्ट में चलती तो इसको पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता, लेकिन ये ज़्यादातर सदन में चलती है और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एक जांच समिति बनाई जाती है और इस जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई एक जज रहता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। यानी ज़्यादातर प्रक्रिया इसकी सदन में होती है, लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थितियों में जब एक जांच समिति बनती है और वो जांच समिति राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करती है तो यह एक न्यायालय की भांति कार्य करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। फिर सभापति ने जो जांच समिति बनाई थी वो समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो जब रिपोर्ट पेश करेगी तो उसकी दो ही स्थितियां बनेंगी कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप या तो असत्य पाए जाएंगे या तो आरोप सत्य पाए जाएंगे। यदि आरोप असत्य पाया गया तो प्रस्ताव यहीं पर समाप्त हो जाएगा, भले ही वो लोकसभा से पास होकर आया हो। लेकिन अगर राज्यसभा में जांच समिति ने राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है तो यहीं से महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आरोप को सत्य पाया गया है तो फिर क्या राष्ट्रपति यहाँ पद से हट जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, अभी भी राष्ट्रपति यहाँ अपने पद से नहीं हटेगा। अगर मान लीजिए समिति ने आरोपों को सत्य पाया है तो फिर जो सभापति होगा वो क्या करेगा, वो पारित करने के लिए राज्यसभा में भेज देगा और ये आदेश देगा कि इसको 2/3 बहुमत से पारित कराया जाए। अब यहाँ पे जो 2/3 बहुमत है वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है, ना कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत है। तो जब पारित करने के लिए इसको राज्यसभा में रखा जाएगा तो इसकी दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो पारित नहीं होगा या तो पारित हो जाएगा। यदि वो पारित नहीं होता है तो प्रस्ताव यहाँ पर भी आके समाप्त हो जाएगा। भले ही वो लोकसभा से पास हुआ था, भले ही समिति ने आरोपों को सत्य पाया था, लेकिन अगर राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो ये प्रस्ताव यहीं पर समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन यदि अगर राज्यसभा में ये 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, यानी महाभियोग की प्रक्रिया सफल मानी जाएगी और इसी तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। धन्यवाद।